हाँ जी, स्क्रीन में क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? सर जी, ये आपकी स्क्रीन जो शेयर हो रही है नजर आ रहा है। बुक बुक नजर आ रही है। यस सर, नजर आ रही है। और अब बुक नजर आ रही है। स्टिल बुक नजर आ रही है। जी सर, बुक ही नजर आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है बुक की शेयर की हुई है, शुक्र है। रेहान, वीडियो बंद वाह जी वाह, हमारे साथ एक बच्चा है जो वीडियो भी शेयर करके बैठा हुआ है। अच्छा जी, किधर गया जी ये? इसको रिकॉर्डिंग पॉज, रिकॉर्डिंग स्टॉप। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। आ जाए जी, बुक की तरफ आ जाए। अच्छा, यहाँ तक ना हमने बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं कि इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, और तमाम चीजें जो हम अभी पढ़ चुके हैं। अभी नेक्स्ट आ जाएं जी कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स। अभी थोड़ा और आगे चले जाए ना, वहाँ से क्या ये आता है? हाँ, ये तो आसान है सर जी, वो फोर शादी वाला नहीं आता, शादी नहीं आता। हाँ ना, सब बच्चों को नहीं आता ना, मैं भी यही कहने लगा था। चलें, इसको जल्दी से कवर करते हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ ये है भी नहीं। देखें, आपके पास जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जो सिंपल से फंक्शंस है ना, वो पाइथन में एज इट इज यूज होते हैं। ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पर समझने वाली है ना, हम इनको साथ साथ प्रोग्राम करते हैं। हम यहाँ पर एक नंबर लिख लेते हैं ए, और एक नंबर लिख लेते हैं बी। ए इज इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं 2, एंड बी इज इक्वल्स टू हम क्या लेते हैं 7। और हम इनको प्रिंट करवाते हैं और तमाम ऑपरेटर्स को वन बाय वन यूज करते हैं। जैसे प्रिंट सम करना है, तो सम में आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी। सब्ट्रैक्ट करना है तो आ जाएगा ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करना है ए स्टैरिक बी। डिवाइड करना है तो इसको बी डिवाइडेड बाई ए कर लेते हैं, ताकि स्मॉल नंबर नीचे आ जाए और बड़ा नंबर ऊपर चला जाए। ये हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। फिर और इसके अंदर है जी डबल डिवीजन, जिसमें वो कह रहा है कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू शो करवाएगा। और एक है डबल स्टैरिक, यानी कि बी डबल स्टैरिक ए। ये आपके पास आ जाता है डिवीजन विद इंटीजर। और ये आ जाता है जी मल्टीप्लिकेशन विद पावर। अब हम इनको वन बाय वन रन करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट्स आती है जी। ये लीजिए, रन किया। पहली आउटपुट आ रही है सम, यानी कि 2 + 7 होता है 9। दूसरी आ रही है जी -5, यानी कि 2 - 7, तो 7 के साथ माइनस है, तो कैपिटल नंबर के साथ जो भी होता है वो साथ साइन आ जाता है, -5। थर्ड नंबर है जी ए और बी को मल्टीप्लाई, तो 2 × 7 = 40। डिवाइड करेंगे, 7 को ऊपर रखेंगे, 2 को नीचे रखेंगे, तो 3.5 में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी सर। जी जी। सर जी, इसमें इवल नहीं आएगा? नहीं नहीं, इवल तब आता है जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो यूजर जो नंबर इनपुट करता है ना, उसको फिर हमने एज अ नंबर ट्रीट करवाना होता है कि वो टेक्स्ट नहीं है, नंबर है। तब हम इवल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सिंगल डिवाइड का निशान यूज किया तो आपके पास 3.5 आ गया। लेकिन आपने डबल डिवाइड का जब निशान यूज किया, तो बी ऊपर था, टू नीचे था। आंसर 3.5 आया, लेकिन उसने सिर्फ 3 दिखाया। ठीक है। ये आपने जब सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना, सर्चिंग और सॉर्टिंग को, तो वहां पर हमने देखी थी एक बाइनरी सर्च। ठीक है। तो बाइनरी सर्च जब आप करते हैं ना, तो वहां पर आपका इस्तेमाल हो सकता है इसका, कि आपने नए जो डेसिमल वैल्यू होती है उसको निगलेक्ट करना होता है। बहरहाल, पावर अगर आपने फाइंड करनी हो तो बी बेस में लिख दिया, ए को पावर में लिख दिया, यानी कि डबल स्टैरिक का जब इस्तेमाल करेंगे तो 7 की पावर 2, तो 7 × 2 = 49। ठीक है। तो ये सिंपल से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स का आपको पता ही है कि हम अगर दोनों वैल्यूज को
ट्रू रखते हैं। जैसे आप देखें कि आपने यहाँ पर ये जो ए और बी वैल्यू दी है ना, आपने चेक करना है कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है एंड बी ग्रेटर देन जीरो है तो प्रिंट आना चाहिए कि बोथ आर पॉजिटिव। अब ये जब रन करेंगे ना तो आउटपुट आएगी बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव। बट अगर आपने यहाँ पर माइनस लिख दिया, अब दोनों का ठीक होना जरूरी है, तो देखें कोई आउटपुट नहीं आई क्योंकि इफ में जाए गया ही नहीं वो। तो बोथ आर पॉजिटिव की आउटपुट आई नहीं क्योंकि ये जो इफ है ना ये तो वन हो गया, यानी कि ट्रू हो गया, ये वन नहीं हुआ। और अगर आपने इसकी जगह पर और लिखा है तो और का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव होगा तो वी हैव पॉजिटिव नंबर। अब इन दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव है तो ये इफ ट्रू हो जाएगा और आउटपुट आपके पास आ जाएगी। ठीक है। एंड और ये होता है, एक्सऑर में ये होता है बिट इज फिक्स्ड टू वन इफ ओनली वन ऑफ द कंपेयरिंग बिट्स इज फाउंड एज वन। इसमें ये होता है कि आपके पास अगर इन दोनों में से दोनों जीरो आ जाते हैं तो भी आउटपुट नहीं आती, दोनों वन आ जाते हैं तो भी आउटपुट नहीं आती। नॉट में ये होता है कि आप जो चीज लिखते हैं उसका उल्टा आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेफ्ट शिफ्ट में ये होता है कि आपके पास जो नंबर है ना, बिट वाइज ऑपरेटर हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर प्रोग्राम इन पाइथन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल का कोड है यहाँ पर, ये रहा। ये रहा जी, ट्यूटोरियल्स पॉइंट के ऊपर उसने एग्जाम्पल दी हुई है आपको कि बिटवाइज ऑपरेटर का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो एंड जीरो इज जीरो, वन एंड जीरो इज जीरो। ये रहा जी। ए एंड बी करेंगे। ए एंड बी, आंसर आ रहा है 12। नहीं यार, इसको डीपली मत समझो। बी आपके पास ए 60 हो गया, बी आपके पास 13 हो गया, और ए बाय ए और बी में 61 आ रहा है। जीरो बी जीरो वन, नहीं इस पे मत जाओ, ये बाइनरी कन्वर्जन है, बस आप सिंपल इसको समझ लो। मैं सिंपल आपको इसकी वर्डिंग समझा देता हूँ। मेमोरी लोकेशन बता रहे थे। उसमें ना जाए, मेमोरी लोकेशन में मत जाए, इतना डीप मत जाए। एंड ऑपरेटर वहां पर इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली ना इनकी बाइनरी मेमोरी लोकेशंस नहीं है। ये जो 60 लिखा हुआ है ना, इस 60 को ये कोई कन्वर्ट कर रहा है इसके अंदर, देखें 8 बिट फॉर्मेट के अंदर। बिट वाइज में देखें, एंड ऑपरेटर वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर दोनों बिट्स का वन होना जरूरी है, और गेट के अंदर किसी भी एक बिट का वन होना जरूरी है। एक्स और गेट के अंदर दोनों बिट्स का डिफरेंट होना जरूरी है, ये आप लोग ट्रुथ टेबल में पढ़ के आए हुए हैं। नॉट में क्या होता है कि जो आपके पास बिट आउटपुट में आएगी ना, जैसे वन आनी है तो इसको फ्लिप कर देगा और जीरो कर देगा, और अगर जीरो आनी है तो फ्लिप करके वन कर देगा। लेफ्ट मोस्ट, लेफ्ट शिफ्ट ये होता है कि आपके पास अगर आउटपुट आनी है वन वन वन, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब ये है कि ये इस वन वन को एक एक हिस्सा यहाँ पर शिफ्ट कर देगा और आखिर में एक जीरो लगा देगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा ना इसको रिमूव कर देगा, ये होता है लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट से आपका वन 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 एक नया नंबर बनेगा वन वन जीरो। राइट शिफ्ट में ये होता है कि जो वन 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 है इसको राइट पे मूव करेगा और लेफ्ट पे लगा देगा जीरो इस तरीके से, और जो राइट वाला होगा उसको खत्म कर देगा, तो जीरो जीरो वन बनेगा। तो लेफ्ट शिफ्ट के अंदर अगर आप पढ़े ना, लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट्स ऑल द बिट्स वन प्लेस टू द लेफ्ट while the leftmost bit will be discarded and rightmost bit is set to zero। ठीक है, तो राइट मोस्ट देखें जीरो कर दिया और एक एक करके पीछे कर दिया। राइट शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट्स ऑल द बिट्स वन प्लेस टू द राइट while the rightmost bit is discarded and the leftmost bit is जीरो। तो लेफ्ट वाले को जीरो कर दिया और आगे जो थे ना वन वन, इस वाले वन को उसने खत्म कर दिया। ये सिर्फ होता है, आप ये डेफिनेशन में आ सकता है कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है, और एमसीक्यूज में आ सकता है, इसका प्रोग्राम नहीं आपको आ सकता। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में आपके प्रोग्राम है ही नहीं इसका।
अच्छा जी, मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जब आपने किसी चीज को फाइंड करना होता है ना किसी चीज में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे एग्जांपल में इसको बताया गया है। यहाँ पर सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आगे एग्जांपल है इसकी। Membership operators in Python are used to check whether a specific value either exists in an object or not. The operators are in and not in and return true if a value is present and not present respectively. यानी कि अगर आपने इन का ऑपरेंड यूज किया ना, तो अगर उसमें मौजूद होगी तो कहेगा ट्रू, यानी कि मौजूद है। और अगर नहीं होगी तो कहेगा फॉल्स, कि मौजूद नहीं है, क्योंकि आपने इन का यूज किया। अगर आप नॉट इन का इस्तेमाल करते हैं ना, आप कह रहे हैं आपके ये उसमें नहीं है, तो अगर उसमें नहीं होगा ना, तो आपकी बात सच्ची होगी कि नॉट इन है, फिर ट्रू आएगा। और अगर आपने कह दिया नॉट इन और वो उसमें हुआ, तो फिर आपकी बात सच्ची नहीं है, तो वो एरर दे देगा। हम आगे जाने से पहले ना इसका एक प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास है इसका प्रोग्राम, जहाँ पर लिस्टिंग मेरा ख्याल है इस्तेमाल हो रही है। लिस्ट वाला ये रहा टॉपिक। इस लिस्ट के अंदर ना इस्तेमाल हुआ था ये। हेलो अस्सलाम ये वालेकुम। यार, मुझे म्यूट ना करना पड़े इसलिए जरा सर ये खामोशी कौन से सा टॉपिक चल रहा है? ये चल रहा है जी चैप्टर नंबर 3, हम ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये प्रोग्राम अगर आप देखें ना, तो एक एरे है। बस सर पता है। एक एरे है, इस एरे के अंदर कोई भी नंबर्स हैं। अब अगर आप प्रिंट करते हैं ना, बल्कि आप इधर इफ लगाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पर इफ लगी हुई है, प्रिंट 5 इन, ठीक है। क्या हो गया? ये ले, प्रिंट अगर आप लगाते हैं ना और आपने चेक करना है ट्रू या फॉल्स, तो अगर आप 5 इन ए लिखेंगे ना, तो अगर 5 ए में मौजूद होगा तो आउटपुट में आएगा ट्रू। और अगर आप लिखते हैं प्रिंट 8 इन ए, आउटपुट आएगी फॉल्स, क्योंकि ये मौजूद नहीं है। और अगर आप लिखेंगे ना प्रिंट 5 नॉट इन ए, आउटपुट आएगी फॉल्स। और अगर आप लिखेंगे प्रिंट 8 नॉट इन ए, आउटपुट आएगी ट्रू। चेक करते हैं इसको कि कोई एरर है या क्या मसला है। क्यों नहीं चल रही है? कंपाइलर नजर आ रहा है ना आपको? यहाँ सर नजर आ रहा है सर। ठीक है। नहीं आ रहा सर। कंपाइलर नजर नहीं आ रहा आपको ये स्क्रीन पे? नहीं नहीं आ रहा आ रहा है आ आ रहा रहा है। है सर। इस राशिद भाई को बाहर फेंको सर। अभी अब इसको रन करें। अब देखें 5 इन ए का मतलब ये था कि हम 5 कह रहे हैं ए में मौजूद है, तो 5 देखें ए में मौजूद है, तो इसका मतलब आउटपुट आ गई ट्रू। ये- अब आप कह रहे हैं 8 जो है वो ए में मौजूद है, लेकिन 8 ए में मौजूद नहीं है, तो आ गया फॉल्स। फिर आपने कहा कि 5 जो है वो मौजूद नहीं है ए में, हालांकि मौजूद है। आपकी बात गलत होगी। उसने कहा फॉल्स, आपकी बात गलत है। फिर आपने कहा 8 जो है वो ए में मौजूद नहीं यस है, उसने कहा ठीक है। आप ठीक कह रहे हैं कि 8 ए में मौजूद नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। सर कोई पेपर के लिए कोई इम्पोर्टेंट सा टॉपिक बताओ ना। बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमने ये क्लास नहीं अरेंज की। ये राशद। सर दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई थी सर, हॉस्पिटल गया था, अभी आया हूँ मैं। बेटा आप रेस्ट करें, आपको मैं ये वीडियो लेक्चर शेयर कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं सर, मुझे भी अभी ये कल वसीम ने लिंक शेयर की थी सर, तो ठीक है, मोबाइल ठीक खोली है। तो अभी पता चला। अच्छा, इसको यहाँ हॉस्पिटल लेके मैं गया था सर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपको समझ आ गया। जरा चलो खामोश थैंक। हो, खामोश हो जाए। ये वसीम बारा। खामोश हो जाए भाई। कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं कि आपने जब दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना होता है, तो फिर आप उसके लिए कौन से ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है, कब हम सिंगल इक्वल लगाते हैं और कब हम डबल इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। सिंगल इक्वल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने असाइनमेंट करनी होती है, यानी कि एक
जगह से दूसरी जगह वैल्यू ट्रांसफर करनी होती है, जैसे ए इज इक्वल्स टू आप कह लें बी प्लस सी। तो बी प्लस सी के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है ना, हमने उसको ऐड करके ए में ट्रांसफर करना है। लेट सपोज बी में आपके पास 1 पड़ा हुआ है और सी के अंदर आपके पास 2 पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। तो ए में अब ये बी और सी की जो वैल्यूज है ना, ऐड होकर ट्रांसफर हो रही है, यानी कि असाइन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वैल्यूज आर असाइनिंग टू ए। तो इसलिए हमने सिंगल इक्वल का इस्तेमाल किया है। लेकिन जब आपने कंपेयर करना होता है दो वैल्यूज को, फिर आप डबल इक्वल लगाते हैं। इफ बी इज इक्वल टू सी, अब क्या बी और सी आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए आप जो इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं ना, वो डबल इक्वल होता है। आपके कोर्स में ट्रिपल इक्वल नहीं है, लेकिन ट्रिपल इक्वल भी कहीं पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम ट्रिपल इक्वल अगर इस्तेमाल करें और ए और बी और सी को अगर हम 1 करें, तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है। आता है आउटपुट में, ये if चलती है कि नहीं। ठीक है, ये वो पाइथन के अंदर नहीं है 3 इक्वल्स का, सी प्लस प्लस के अंदर होता है 3 इक्वल का। तो डबल इक्वल आपने तब चेक करना होता है जब आप दो वैल्यूज को आपस में चेक कर रहे हो कि ये इक्वल है कि नहीं। तो आपको ये फर्क पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात क्वेश्चन ये आ जाता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर के दरमियान फ़र्क क्या है। तो आप कहते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है सिंगल इक्वल, और कंपैरिजन ऑपरेटर का या इक्वल ऑपरेटर का मतलब है डबल इक्वल। और ये हम कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि असाइनमेंट का ऑपरेटर हम कोई वैल्यू असाइन करने के लिए, या इक्वेशन राइट साइड पे हो एक्सप्रेशन और लेफ्ट साइड पे वेरिएबल हो, तो हम वैल्यूज असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, जब आपने दो वैल्यूज को इक्वल चेक करना हो तो आप डबल इक्वल का निशान लगाते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे 1 और 1 है, तो आपके पास आउटपुट में आना चाहिए बोथ आर इक्वल। अब जब इसको रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगी बोथ आर इक्वल। पता नहीं ये नेट का मसला है या इसका कंपाइलर का मसला है जो टाइम ले रहा है ये। सॉरी, यहाँ पर ये आएगा स्टॉप, यहाँ पर आएगा डबल कॉलन, और हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए। क्यों नहीं चला रहा, मेरा ख्याल है नेट का कोई मसला है। जी जी, रीलोड करें। बोथ आर इक्वल। अगर हमें चेक करना हो कि दोनों इक्वल हैं या नहीं, जैसे अब बी और सी लेट्स सपोज इक्वल नहीं है, तो अगर हम नॉट इक्वल का साइन यूज करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि बोथ आर अनइक्वल। बोथ आर अनइक्वल। तो लेस देन का चेक करना हो, ग्रेटर देन का चेक करना हो, लेस देन और इक्वल टू चेक करना हो, या लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये अब तमाम इस तरीके से आपकी बुक में जो मेंशन है आप इनको यूज कर सकते हैं। फिर आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पर आपने एक से ज्यादा चीजों को चेक करना हो, कि जैसे ए भी, बी जो है वो भी ग्रेटर ये देन जीरो, भी हैश हमने। क्यों लगाया आपने सर? क्या हुआ। सर ये हैश असाइनमेंट लिखा है जिधर नीचे हैश वैल्यूज, मतलब ये हैश का साइन किस लिए लगाया है? बच्चे, ये हैश का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हैश जो है वो कमेंट लिखा जाता है ये। अब ये जो कंपैरिजन लिखा है ना मैंने, ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, कंपाइलर को समझाने समझाने के लिए नहीं लिखा। ठीक है। तो हैश हम वहां पर इस्तेमाल तो करते हैं जो, वो बार्स के साथ नहीं करते हैं? ये वो लिखना जरूरी तो नहीं है ना सर? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। बार के साथ हम लिखते हैं तब जब हम सी प्लस प्लस का इस्तेमाल कर रहे हो। पाइथन के अंदर ये हैश के साथ लिखा जाता है। ठीक। तो अब देखें, यहाँ पर हम दो चीजें चेक करने वाले हैं, बी भी जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है कि नहीं, और सी भी पॉजिटिव से बड़ा है कि नहीं, जैसे भी हमने पहले किया। तो अगर बोथ आर पॉजिटिव हैं, तो ये यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे एंड का, और का, नॉट का। तो ये होते हैं दो वैल्यूज को आपस में करने के लिए, कि एक हमने ये चेक किया और एक हमने ये चेक किया। ये हम तब करते हैं जब हमने बच्चे के मार्क्स लेने होते हैं ना। जैसे हमने किया, बच्चे के मार्क्स जो हैं वो हम यूजर से लेंगे, और इनपुट यूजर से हम कहते हैं जी इंटर योर मार्क्स। तो यूजर जब मार्क्स एंटर करेगा ना, तो अब हमने ये देखना है कि ये मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, और यही मार्क्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 100 होने चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको कहेंगे कि ये वो हैं, कैलकुलेट हो सकते हैं। ठीक है।
अदरवाइज वो कैलकुलेट नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब अगर बच्चे ने पॉजिटिव मार्क्स दिए तो मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो बच्चा पास होगा। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं कि यू आर पास, और वरना हम क्या कहते हैं जी, एल्स प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे यू आर फेल। और अगर बच्चे के मार्क्स नेगेटिव में या 100 से ऊपर आ गए हैं तो फिर हम प्रिंट की स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके अंदर हम बताते हैं कि यू हैव एंटर्ड इनवैलिड मार्क्स। अब हम इसको अगर रन करेंगे ना तो कह रहा है एंटर योर मार्क्स। अब देखें अगर मैं माइनस में एंटर करता हूँ, गलती से मैंने माइनस दबा के 20 एंटर कर दिया तो कहेगा यू हैव एंटर्ड इनवैलिड मार्क्स। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने 100 लिखना था और मैंने गलती से एक जीरो और दबा दिया 100 के साथ तो 1000 बन गया। अब इस 1000 के ऊपर मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, यू हैव एंटर्ड इनवैलिड मार्क्स। बट अगर मैंने मार्क्स जो है वो 100 और जीरो के बीच में दिए 33 तो वो कहेगा यू आर फेल। अभी क्या कह रहा है जी, मार्क्स ग्रेटर देन इन मार्क्स, सॉरी, वेरिएबल इशू। देखा, आप लोग पेपर में ये मिस्टेक्स करेंगे तो आपके भी मार्क्स कटेंगे। तो देखें 33 पे कह रहा है यू आर फेल, और अगर मैं देता हूँ मार्क्स 55 तो कहेगा यू आर पास। तो इस तरीके से हम दो कंडीशंस को चेक कर सकते हैं एंड लगाकर। एंड और नॉट का हम इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी, इफ एल्स। अभी जिस तरीके से हमने ये इफ और एल्स का इस्तेमाल किया है, हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चे के मार्क्स अब हम एंटर करवाएंगे और हम चेक करेंगे कि अगर बच्चे के मार्क्स 100 और उसके बीच में है तो फिर ठीक है, अदरवाइज हम उसकी ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेडिंग कैसे करेंगे कि बच्चे के मार्क्स अगर 80 या 80 से अबव है तो हम कहेंगे ए ग्रेड। ठीक है। अब ए के अलावा भी ग्रेड्स हो सकते हैं ना, तो हम दोबारा लिखेंगे एलिफ और इसके अंदर कहेंगे मार्क्स अगर बच्चे के अब 70 या 70 से अबव है तो प्रिंट एफ बी ग्रेड। ठीक है, प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट एफ बी ग्रेड। और इसी तरीके से करते रहेंगे, आखिर में आके हम एल्स इफ में फेल कर देंगे। मैं इसको कॉपी पेस्ट जल्दी से करके, 70 है, 70 के बाद 60 है, 60 में सी ग्रेड कर देते हैं, सी के बाद 50 है, 50 में डी कर देते हैं, और 40 से अबव है तो हम ई ग्रेड कर देते हैं, और उसके अलावा जो भी है हम उसको फेल कर देंगे। तो देखें जब 80 मार्क्स होंगे तो ए ग्रेड आएगा, 70 होंगे तो बी ग्रेड आएगा, 60 होंगे तो सी ग्रेड, 50 होंगे तो डी ग्रेड, 40 होंगे तो ई ग्रेड, और अदरवाइज फेल। तो हम एक से ज़्यादा इफ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देते हैं जी 80 मार्क्स तो कहेगा ए ग्रेड। अगर मैं 80 से अबव देता हूँ यानी कि 90 देता हूँ तो भी ए ग्रेड। अब अगर मैं 70 मार्क्स देता हूँ तो कहेगा बी ग्रेड, और अगर मैं 75 देता हूँ तो 75 पे भी आएगा बी ग्रेड। और अगर गलती से मैंने 75 के साथ एक 5 और दबा दिया तो साथ ही कहेगा इनवैलिड मार्क्स, क्योंकि वो हमने चेक लगाए हुए हैं सारे के सारे। अब अगर मैं देता हूँ बच्चे के मार्क्स 56 तो 56 के ऊपर डी ग्रेड बन रहा है। तो ये इस तरीके से हम एक से ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहीं पर हम एक नंबर चेक कर लेते हैं इवन ऑड के लिए, क्योंकि इवन ऑड का प्रोग्राम आपकी बुक में मौजूद है तो हम इवन ऑड का फंक्शन भी एक कर ही लेते हैं। इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, हम यूजर से कहेंगे कि एक नंबर एंटर करें, इंटर अ नंबर, ताकि हम उस नंबर को चेक करें वो इवन है कि ऑड है। अब अगर उस नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे और उसका रिजल्ट अगर आ जाता है 0 तो इसका मतलब ये हो गया प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट यू हैव एंटर्ड इवन नंबर। ठीक है। एल्स प्रिंट यू हैव एंटर्ड ऑड नंबर। अब मैं इसको रन करूंगा, एक नंबर जब मैं इनपुट करूंगा सर डबल इक्वल क्यों डाले आपने? अभी तो बता के हटा हूं कि सिंगल इक्वल हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमने असाइनमेंट करनी हो, वैल्यू असाइन करनी हो। देखिए ऊपर मार्क्स के अंदर मैंने सिंगल डाले हैं, और जब मैं डबल इक्वल लगाता हूँ तो इसका मतलब मैं कुछ चेक करना चाह रहा हूँ। तो ये फर्क होता है।
कंपेयर ओके करा ओके। रहे हैं। हाँ जी, कंपेयर करते वक्त हम डबल इक्वल लगाते हैं और वैल्यू देते वक्त हम सिंगल इक्वल लगाते हैं। इंटर नंबर, अब मैं नंबर देता हूँ 5, तो 5 एक ऑड नंबर है। क्या एरर है जी? नंबर, सॉरी, यहाँ पर मार्क्स है और यहाँ पर नंबर है। 5 एंटर किया तो कहेगा यू हैव एंटर्ड एन ऑड नंबर। 0 एंटर करूंगा, यू हैव एंटर्ड एन जीरो ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। 4 एंटर किया, इवन नंबर। अब आपकी बुक में एक और क्वेश्चन है कि 0 के ऊपर इवन नंबर नहीं कहना। तो अब यहाँ पर 3 इफ्स लग जाती हैं कि अगर तो नंबर सीधा सीधा 0 हुआ। देखिए मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं लगाई, परसेंट इक्वल टू कुछ भी नहीं। मैंने कहा अगर सीधा सीधा नंबर 0 हुआ तो प्रिंट कर देना है 0, यू हैव एंटर्ड 0। अगर ऐसा ना हुआ एलिफ। साथ ही जी जी। ये परसेंट जी क्यों लगाया है? किधर लगाया परसेंट जी? परसेंट टू है बच्चे, ये भी कासिम अभी बता के हटा हाँ मैं। वही वही। अभी बता के आया था मैं तुम्हें। सर वही ना, समझ नहीं आई। देखें, जब किसी नंबर को आप 2 पे डिवाइड करते हैं ना, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाए ना, तो वो नंबर इवन होता है क्योंकि वो पूरा पूरा उसके ऊपर चला गया। हाँ हाँ। ऑड नंबर तब होता है जब उसको डिवाइड करे और रिमाइंडर में 1 बच जाए। तो कंप्यूटर में रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास परसेंटेज का साइन होता है। इस परसेंटेज से क्या होता है कि जब कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो जैसे 2 5 ज़ा 10 है तो 5 आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 बचा, ये आंसर आएगा। तो हमने रिमाइंडर जहां पर निकालना वो हम परसेंटेज का साइन इस्तेमाल करते हैं। सही है। इस केस में अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो 0 के केस में वो मुझे कहेगा कि यू हैव एंटर्ड 0। क्योंकि 0 कुछ लोग कहते हैं ना इवन में आता है ना ऑड में आता है। 2 जो है वो इवन में आएगा, 3 जो है वो ऑड में आएगा। यू हैव एंटर्ड ऑड नंबर। तो इफ एल्स का हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास लूपिंग। लूपिंग होती है किसी भी एक चीज को आप बार बार रिपीट करके करवाना चाहें। जैसे आप, अब ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूं ना, मुझे हर बार इसको रन करना पड़ता है। हर बार इसको रन करना पड़ता है। अगर मैं इसके ऊपर लूप लगा दूं, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर मैं लिख दूं स्टार्टिंग पॉइंट 1, एंडिंग पॉइंट 6, ताकि 5 तक जाए और 1 1 करके इंक्रीज हो। तो अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो सारा काम मैंने किया ये 5 दफा चलेगा। और देखिए मैंने इंडेंटेशन की है। कर लो यार अपने कंप्यूटर में, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ ना, अब ये 5 दफा चलेगा। देखें 5, पहले नंबर मैंने 2 एंटर किया, उसने कह दिया कि ये इवन नंबर है। दोबारा मुझसे पूछा, मैंने 3 एंटर किया, दोबारा पूछा 4 5 6। तो इसने मुझसे 5 दफा पूछा क्योंकि ये लूप मैंने लगाया हुआ है। इस लूप ने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को 5 दफा चला दिया। ठीक है। अब आपकी बुक के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वो कह रहा है कि आपने ये जो कंप्यूटर साइंस है ना, इसको 5 दफा शो करवाना। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप लिखेंगे कंप्यूटर साइंस। तो ये आपको 5 दफा प्रिंट करके दिखा देगा। ऑनलाइन कंपाइलर है ना, इसलिए ये मसला कर रहा है। ये दोबारा से इसको रीलोड करना पड़ता है बार बार। इसको स्टॉप करते हैं, सबसे पहले पेज को रीलोड करते हैं। सर फिर उसके बाद वो स्टार वाली एग्जांपल जो आप बता रहे थे वो करना जरा। शेप बनाने वाली। जैसे वो जो शेप आपने बनाई थी स्टार के साथ वो जो आप बता रहे थे। ये देखो अब ये 5 दफा प्रिंट हो गया। ठीक है, 5 इसलिए नजर नहीं आ रही कि स्क्रॉल नीचे हो जाता है। ये 1 2 3 4 और ये 5, 5 दफा ये प्रिंट हो जाएगा। और साथ अगर आपने आई की वैल्यू प्रिंट करानी हो तो आई कॉमा लगा दे, इधर स्पेस दे दे, तो आपके पास वही आउटपुट आ जाएगी 1 2 3 4 5। अब स्टार वाली जो शेप है ना, स्टार वाली शेप में ये होता है कि अब देखें ये लूप 5 दफा चल तो रहा ही है। आपने क्या करना है कि आपने एक सिंगल कोटेशन मार्क लगाना है और उसमें आपने प्लस लिखना है। प्लस लिखने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है आई के साथ। ऐसा ही है अहमद रेहान? यस सर। अब इसको आप रन करें। अरे यार, क्या मुसीबत है।
सर जी वेबसाइट की कुकीज क्लियर करें फिर दोबारा करें। क्या करूं? कुकीज क्लियर करें इसकी, मेरे इसके ऊपर जहाँ पे मेरे ख्याल से लॉक है वहाँ पे क्लिक करें, शायद कुकीज आए। ये सर भी जी यूज आ करें गया तो है। आइडिया नहीं है, लेकिन गूगल क्रोम में हम्म कुकीज जो है वो रिमूव करें। चले कोई नहीं, इसके लिए फिलहाल हमारे पास चल गया, नेक्स्ट टाइम का इसका जो भी करना है। तो लूप के जरिए डन हो देखें गया। ये स्टेटमेंट आपकी आ गई। ठीक है। अब डिफरेंट आपके पास लूप्स होते हैं, जी सर। डिफरेंट आपके पास तरीकेकार होते हैं शेप्स को ड्रॉ करने के। बट इस केस में आपके पास ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, और यही आपके कोर्स का पार्ट है। प्रैक्टिस के लिए हम बाकी की चीज़ें करते रहते हैं। पेपर के बाद इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो आपको वो भी करवा दूंगा कि बाकी शेप्स कैसे बनती हैं। या इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जाएं यहाँ पर और गूगल पे जाके आप सर्च करें कि डिफरेंट शेप्स यूजिंग लूप पाइथन कोड। तो ये आपको कुछ कोडिंग प्रोवाइड कर देगा। पाइथन प्रिंट स्टार पैटर्न 14 प्रोग्राम्स, 14 तरह की देखें शेप्स इसके अंदर उसने बताई हुई है। आपने ये शेप ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे, और ये वाली करनी है तो कैसे करेंगे। अब ये इसने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है फॉर आई, आई इन रेंज एन एन प्लस वन, ये स्टैटिक एंड इज इक्वल टू दिस। बहरहाल इस कोड को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, इसने बहुत मुश्किल तरीके से किया हुआ है। फिलहाल आपके कोर्स में यही है, आप यही करें। प्रैक्टिस के लिए हम इसको बाद में जब अपना पाइथन का कोर्स स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें हम इन चीज़ों को समझेंगे। और लूपिंग तक इसको बच्चे करें एंड। ठीक है, अभी मीटिंग होने वाली है एंड। आपकी कल छुट्टी है वैसे भी, और कॉलेज में भी छुट्टी अनाउंस हो गई है 16 दिसंबर की वजह से। तो हम कल फिर इसकी एक मेकअप क्लास रखते हैं। ठीक है, बेशक आप कहेंगे तो मॉर्निंग में किसी टाइम रख लेंगे, अदरवाइज शाम को इसी टाइम 7-8 बजे। ठीक है बच्चों। जी तो सर सर। मैंने ये पूछना था कि अगर लॉन्ग हाँ सारे हाँ। पहले 3 चैप्टर से कर ले तो अगर 5 एंड 6 के छोड़े तो हो सकेगा पेपर, लॉन्ग जी सारे जी 10th हो जाएंगे। हो तो जाएगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो, अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हो, तो सिर्फ पासिंग का क्यों सोचते सर हो? जी प्रैक्टिकल समझ आते हैं ना सर जी, ऐसे दिमाग में नहीं एकदम नहीं पासिंग बैठ के लिए जाते। सर जी, नहीं मतलब कि लॉन्ग सारे सही तरह हो जाएगा, पहले 3 चैप्टर के सही लॉन्ग सारे याद कर ले। हाँ जी, हो सकता है। चलें अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करें जरा, 5-7 मिनट रह गए हैं। लूपिंग जो है ना, इसको हम कल दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लूपिंग के साथ जो अगला फेज है ना, लिस्ट वाला, वो साथ ही जुड़ा हुआ है। तो लूपिंग और लिस्ट को हम कल दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और अभी लूपिंग तक अगर आपको कोई इशू है, फॉर लूप तक, तो आप मुझसे पूछें जरा। पूछे ना भाई, कोई सर पूछ जी ही नहीं रहा आप। 3.4 तक पढ़ने की जरूरत, 3.4 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब 3.4 तक पढ़ने की जरूरत? मतलब कि थ्री 3.5 पॉइंट फोर वो टोटल ग्राफ है ना, वो नहीं आएगा, वो सर नहीं ने वो, क्या एमसीक्यूज ही करने हैं उसके। हाँ उसमें से एमसीक्यू आ सकता है कि हम इसको 2D ग्राफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, बस। वो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल का जब आपका होगा ना उसमें आएगा। पूछें कोई क्वेश्चन यार। आप लोग सारा दिन पढ़ते रहे, चैप्टर 3 में कोई तो क्वेश्चन आया होगा आपको माइंड में। सर जी चैप्टर 3 नहीं किया, बाकी किए। फिर इसका मतलब अभी कोई इशू नहीं है आपका। मेरा तो नहीं है सर जी। ये फिलहाल तो क्लास, सर सारा क्लियर हो गया, आपने हाँ करा दिए। क्लास में भी जब मैं पढ़ा रहा होता ना, इशू तुम लोगों को उस टाइम भी नहीं आ रहा होता। चलें सर, जाते जाते कोई एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग बता जाए। सर जी मेहरबानी है, मुझे बता दें। यार मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग आप लोगों को लॉन्ग बता हो तो दिए जाएंगे हैं कि यार के इतना कुछ। मैप है, के मैप के अलावा आपके पास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, एसडीएलसी है, एजाइल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, फिर आपके पास और सर्चिंग अल्लाह का सॉर्टिंग नाम है, है सूडो सर। कोड्स हैं, ये सारे के सारे लॉन्ग टॉपिक्स हैं ना। सर जी सिमेट्रिक, सर फिर सिमेट्रिक किस आखिर चैप्टर में है? बचा क्या सर ये सब करने फर्स्ट का? चैप्टर के नहीं लास्ट में मतलब सिमेट्रिक है, कि कोई इस सिमेट्रिक। तरह अच्छा सर, सर जी एक मिनट। बात को समझे ना, उस तरह का लॉन्ग बताएं जो पेपर में आ यस जाए। सर। हाँ उस तरह का लॉन्ग तो मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं शायद फिर भी ना बताता, लेकिन अभी तो यह है कि मुझे भी नहीं पता। और सर अल्लाह का नाम है आपने यार। खुद बोला था पेपर में नहीं। अच्छा, मैंने कब बोल दिया? सर जी क्लास आपने में क्लास में बोला बोला कितने था। शॉट आ रहे हैं? ये पुत्र सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और मैंने यही वीडियो लेक्चर आपकी क्लासेस में शेयर करना है इंशाल्लाह ताला। ये आपके प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब जब ये देखेंगे ना और वीडियोस, नहीं सर जी आप, सर जी हाँ माजूद। हाँ, वो फिर आपको खुद बताएंगे कि इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस क्या म्यूट हैं। करके, सर सर म्यूट जी करके भेज देना। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं?
जायान तो इतना वो दिलचस्पी ले रहा है ना पेपरों में कि एक दिन मंडे को छुट्टी थी जो पिछला वीक था, ये मंडे को पहुंचा हुआ था। सर वर्सटिलिटी क्या क्या मतलब है? सर जी घर वालों को वर्सटिलिटी बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर वालों ने कहा तू जा कॉलेज जा। तैमूर दोबारा पूछो साची क्या में पूछा कम है। बनने को आया हूँ। बल्कि सर अहमद साची पढ़ने अहमद अली वर्सटिलिटी वाला था। बच जाना। अहमद अली आया हाँ था। साची तैमूर, अहमद अली में। तैमूर पूछो जरा क्या सवाल है। नहीं सर, मैं मुस्तकीम बोल रहा हूँ। वर्सटिलिटी क्या क्या मतलब होता है? यार अभी गूगल कर मुझे लेते आने हैं। वाला पड़ेगा। वर्सेटैलिटी अभी गूगल कर लेते हैं यार, इतना मुश्किल पूछ लिया तो ये तो मुझे भी नहीं पता। बल्कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था गूगल करके। अच्छा, साथ लिखना भी पड़ता है कि मीनिंग इन उर्दू। वाजिब। हमागिरी। ठहरो जरा, चैट जीपीटी से पूछते हैं, वो जरा अच्छी अल्फाज में समझाता है। क्या कहते हैं इसको। स्टडी अरे क्रोम क्यों यूज कंप्यूटर करते का तो गूगल वर्ड वगैरह? लग ही नहीं रहा। एक एक करके बोला करो यार। क्या कह रहे तुम थे? अरे ये कंप्यूटर का वर्ड तो नहीं लग रहा, ये कोई बायो का है। ये लिखा हुआ है जी कि ये लफ्ज किसी शख्स या चीज की मुख्तलिफ काम करना या मुख्तलिफ हालात में ढल जाने की सलाहियत को जाहिर करता है। मिसाल, वो एक हम जहत अदाकार है जो किसी भी किरदार में खुद को डाल सकता है। ये आला अपनी कसीरुल जाती की वजह से बहुत मकबूल है। यानी कि होता है ना, जिस तरह आप कहते हैं कि ये बंदा जो है बड़ा ही वो है, हर किसी के साथ ये एडजस्ट हो जाता है, हर हर माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना। तो सर जी। वर्सटैलिटी ये होती है। अब ये किस जुमले में इस्तेमाल हुआ है डिपेंड करता है। जी जी जायान बोले। ये मैं बता रहा हूँ, ये चीजें सर जी क्रॉप कितने नहीं बजे तक होंगी, ये पास वीडियो है? लेक्चर्स ऐसे ही जाएंगे। अच्छा, नहीं सर जी मैं कुछ नहीं पूछ रहा। हाँ, इसलिए अगर कोई बात करनी है तो फिर सोच समझ के करना। नाम चेंज करके सर जुनेद का रख लो, फिर जो बोलना है बोल लो। हाँ, मुझे आवाज़ों से सबका पता है ये कौन मशरबी कौन दे रहा है, मुझे उसका भी पता है। सीआर साहब, ये सीआर का तो हाल है। सबसे पहले तो सर जी इससे हमजा स्लैश मुबारक लेंगे। है। नहीं, हमजा मुबारक नहीं है, सीआर अहमद रेहान है। कल कब तो फिर कितने बजे क्लास करें। सर जी 6-7 बजे मैं ठीक बोल है। रहा हूँ। 6-7 बजे ना रखे ना, फिर वो रात को बैठ के पढ़ना होता है। हम्म। कमर अब्बास कौन है हमारी क्लास में, है कोई कमर अब्बास। सर जी दूसरी हमारा क्लास की है साथी सारे। है, हमारी क्लास का साथी। कमर अच्छा ये कमर कौन है? कौन जी है सर कमर हमारी अब्बास नहीं मुझे। क्लास का। पागल, हमारी क्लास का नहीं है, ये ऐसे ही आ गया। मुझे सर जी नहीं चेहरा है नहीं याद आ रहा कमर है का। कमर का। कमर का मुझे चेहरा नहीं कमर याद आ रहा है। साथी कम, साथी कमर, कौन कमर। कमर, कमर सर को नहीं जी शायद। जानते साथ? नहीं, केमिस्ट्री सर क्या जी है, वजह बायो तो नहीं है ये। कंप्यूटर क्या। अपना कमर साथी। कौन है अपना कमर। हम, सर ये अपना हमारी कमर। क्लास में पढ़ते हैं, आपको अभी तक नहीं पता चला? किस सर जी किस चुगल मार रहे हैं ये लोग। किस जगह बैठता है। सीट पे। साथी पहले शुरू में बैठता था, अभी आखिर में बैठता है आजकल। बड़ी खबर है। लास्ट पे तो अरीश बैठता है, हमजा बैठता है, कासिम भी लास्ट पे बैठा हाँ होता हाँ है, सर। और जिशान बैठा होता है। सर ये रीस, रीस के साथ बैठते हैं सर। नहीं सर, अली शेर के साथ बैठता हूँ सर जी। अली शेर के साथ कमर। हाँ देखे, अली शेर के रीस के नहीं साथ। साथ। सर, ये सवेला के साथ बैठता है आजकल। अली शेर असगर और यार भाई घर वालों तक सवेला। नहीं जाए। अली शेर, अली असगर और कमर। जॉनी सिंस यार के कमर, साथ। मुझे आपका चेहरा नहीं याद आ रहा। वो देखो किसी ने नाम चेंज कर लिया। कमर आप। साथी नाम ही कमर है, नहीं, वो आपका किसी और, चेहरा कैसे? किसी और ने चेंज किया। गूगल कर लें। कमर, गूगल कर लें सर इसका। आप कंप्यूटर के हो या दूसरे सब्जेक्ट के हो। कंप्यूटर सर।